साथियों नमस्कार। एजुकेट भारत इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और आप सभी लोग आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स की आप जानकारी यूडाइस प्लस के स्टूडेंट पोर्टल में या एसडीएमएस पोर्टल में भर रहे हैं। साथियों, ये जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है इसको हम दो प्रकार से भर सकते हैं। एक तो ऑनलाइन भर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भर सकते हैं। आज मैं आपको ऑफलाइन मीन्स एक्सेल में ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन कैसे भरेंगे, उसको वैलिडेट कैसे करेंगे और अपडेट कैसे करेंगे, इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप सिर्फ 15 मिनट आपके निकालिए, मेरे इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए और उसके बाद मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि पहले ही अटेम्प्ट में आपकी एक्सेल फाइल अपलोड होगी। और उसके बाद हमें क्या करना है, तो दोस्तों आप अगर पहली बार मेरे इस चैनल में आ रहे होंगे तो आपसे मेरी गुजारिश है, विनती है कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सारे साथियों को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक स्कूल को लॉगिन किया है और सबसे बढ़िया बात यह है कि अब जिस स्कूल की एनरोलमेंट 20 से ज्यादा है उन सारे स्कूलों के लिए एक्सेल फैसिलिटी ओपन हो चुकी है। तो मैंने स्कूल का इंटरफेस ओपन कर दिया है। आप राइट साइड में देखिए अपलोड डेटा वाया एक्सेल है, इस पे आपको क्लिक करना है। ये सारा प्रोसेस करने के पहले आपको अपने स्कूल के सारे सेक्शंस और क्लासेस को ऐड करना पड़ेगा और उसके साथ साथ मीडियम को अटैच भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अपलोड डेटा वाया एक्सेल पे क्लिक करेंगे। आपके सामने एक ऐसा बॉक्स आएगा, यहाँ पे देखिए आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शन पे क्लिक कीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ आपको डाउनलोड ब्लैंक एक्सेल टेम्पलेट आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करते ही एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उस फाइल को आपको ओपन करना है। तो चलो साथियों, मैं इस फाइल को ओपन करता हूं और ये वो फाइल है जिस फाइल पे हमें अभी काम करना है। इस फाइल के माध्यम से आप बहुत सारे स्टूडेंट्स की एंट्री एक ही समय में कर सकते हैं। इस एक्सेल शीट को आपको रीनेम नहीं करना है, जैसे इसका नाम है वैसा ही नाम रखना है। और अगर आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो इसको आप डिफरेंट अलग अलग कंप्यूटर में एक्सेल में ऑफलाइन एंट्री कर सकते हैं और एंट्री करने के बाद आप उसको एक फाइल में मर्ज करेंगे और उसके बाद उसको अपलोड करेंगे। साथियों, इसको आप अगर प्रॉपरली समझते हैं तो ये बहुत ही आसान तरीका हमें यूडाइस प्लस में मिला हुआ है। यहाँ पे देखिए ग्रेड लिखा हुआ है। यहाँ पे सिंपल अगर कोई स्कूल में क्लास 1 है तो आपको सिर्फ 1 लिखना है, 2 है तो 2 लिखना है, 3 है तो 3 लिखना है। सेक्शंस में अगर कोई भी स्कूल में एक सेक्शन है तो आपको ए ही लिखना है, अगर 2 सेक्शन है तो आप बी भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने देखिए क्लास 1 में 2 सेक्शन है, मैंने 1A 1B लिख दिया। अगर क्लास 2 में एक ही सेक्शन है तो मैंने वह 2A लिख दिया। अगर क्लास 3 में 2 सेक्शन है तो मैंने उसको A और B लिख दिया। इस प्रकार से सेक्शंस आपके इस लॉगिन में होने चाहिए। अगर इस लॉगिन में अगर सेक्शंस नहीं है तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए सेक्शंस प्रॉपर क्रिएट कीजिए। उसके बाद आपको एक्सेल में जाना है। तो ये हमारा सेक्शंस हो गया। यहाँ पे आपका जो एनरोलमेंट रजिस्टर होता है जिसको हम अटेंडेंस रजिस्टर कहेंगे, उस पे उस स्टूडेंट का जो भी नंबर होगा वो आपको देना है। उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट्स में स्टूडेंट का कैपिटल पूरा नाम लिखना है, 2 वर्ड्स में सिर्फ एक ही स्पेस होना चाहिए। जेंडर में 1 फॉर बॉय, 2 फॉर गर्ल, 3 फॉर ट्रांसजेंडर लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपको DDMM YY फॉर्मेट में लिखना है। अगर कोई बच्चा 1 जनवरी 2012 का है तो आपको 1/1 लिखना है, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। डेट फॉर्मेट में आप कोई भी बदलाव मत कीजिए, कहीं पे भी काम कीजिए मगर फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मदर का नाम सिर्फ मदर का नाम लिखना है, कैपिटल में लिखना है। फादर का नाम कैपिटल में लिखना है। उसके बाद गार्डियन नेम लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चे का जो आधार नंबर होगा 12 डिजिट वर्ड आपको डालना है एक्यूरेट।
अगर स्टूडेंट के पास आधार नंबर नहीं है तो उस स्टूडेंट की यहाँ पर एंट्री मत कीजिए, अगर होगा तो ही कीजिए, एक्यूरेट होना चाहिए। स्टूडेंट का नाम एज पर आधार, आप यहाँ पर जो भी आपने नाम लिखा होगा इस नाम को आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट का प्रेजेंट एड्रेस डालना है, करंट एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस डालना नहीं, ये भी कैपिटल में लिखना चाहिए। इसमें एपोस्ट्रोफ कामा अगर नहीं देते हैं तो बेटर रहेगा। उस प्लेस का पिन कोड डालना जरूरी है। मोबाइल नंबर स्टूडेंट का, पेरेंट का, गार्डियन का या फिर टीचर का डालना कंपलसरी है। ये सारी फील्ड जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये सारी कंपलसरी फील्ड है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ईमेल आईडी भी रिक्वायर्ड नहीं है। मदर टंग में बहुत सारे मदर टंग्स हैं। आपको अगर आप मास्टर में जाते हैं तो मास्टर में आपको ये बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे सारे मदर टंग दी है। ये मदर टंग आपको यहाँ पे लिखना है, मगर सिर्फ उसके कोड लिखना है, उसका नाम नहीं लिखना है। सपोज कोई अगर हिंदी है स्टूडेंट तो आप 42 लिख सकते हैं। ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ 42, ये 42 में हिंदी है, आप यहाँ पे 42 लिख सकते हैं। उसके बाद अगर सोशल कैटेगरी 4 टाइप की होती है, 1 फॉर जनरल, 2 फॉर एससी, 3 फॉर एसटी एंड 4 फॉर ओबीसी। उसको आप क्लासिफाई कीजिए। अगर मैंने 1 लिख दिया, अगर स्टूडेंट कोई माइनॉरिटी स्टूडेंट है या अल्पसंख्यक है तो आप 1 to 6 कोड लिख सकते हैं। और अगर सपोज वो नहीं है, वो माइनॉरिटी नहीं है तो आप 7 लिख सकते हैं। लिखना ही चाहिए, लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है। अगर स्टूडेंट बीपीएल है तो आपको यस दिखाना है, और अगर वो यस आता है तो फिर अगर 20 कॉलम में यस आता है तो 21 कॉलम भरना कंपलसरी है। इधर 1 और 2 आपको लिखना पड़ेगा। अगर सपोज 20 कॉलम में अगर वो बीपीएल नहीं है 2 लिख दिया तो आपको 21 कॉलम भरने की कोई जरूरत नहीं है। उसी प्रकार 22 जो कॉलम है वो भी कंपलसरी है, आइदर वो ईडब्ल्यूएस है या फिर नहीं है। ईडब्ल्यूएस स्पेशली उन लोगों के लिए होता है जिनको रिजर्वेशन का फैसिलिटी नहीं मिलती, आरक्षण की सुविधाएं नहीं मिलती, उनके लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। बशर्ते वहां पे ईडब्ल्यूएस डिक्लेयर करने के लिए वो उनका जो इनकम है वो 8 लाख से नीचे होना चाहिए। उसके बाद उनके पास जो जमीन है वो 5 एकड़ से कम होना चाहिए, और उनका जो घर है वो घर 1000 स्क्वायर फुट से कम होना चाहिए। अगर वो है तो 1 लिखिए, नहीं है तो 2 लिखिए। उसके बाद अगर वो आप दिव्यांग है, सीडब्ल्यूएस है तो यस दिखाइए। अगर आप 23 में यस दिखाते हैं तो 24 में आपको कोई ना कोई 21 में से एक कोड दिखाना पड़ेगा। वो सारे कोड्स भी आपको मास्टर में देखने को मिलेंगे। ये सारे कोड्स है, इस कोड का आधार लेकर आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर नहीं लिखना है, यहाँ सिर्फ नंबर लिखना है। अगर ये 5 है तो मैंने 5 लिख दिया, और अगर सपोज स्टूडेंट दिव्यांग नहीं है तो आपने 2 लिख दिया। फिर 24 भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। 25 भरना कंपलसरी है, इसको मैंने यस दिखा दिया। अगर स्टूडेंट आउट ऑफ स्कूल है तो यस दिखाइए, नहीं है तो नहीं दिखा सकते हैं, मगर ये 26 भरना कंपलसरी है। अगर कोई स्टूडेंट आउट ऑफ स्कूल अगर है तो फिर आपको 27 भरना जरूरी है। और अगर 27 भरना है तो फिर यहाँ पे 1 और 2 लिखना है, 1 फॉर करंट सेशन एंड 2 फॉर प्रीवियस सेशन। अगर स्टूडेंट आउट ऑफ स्कूल नहीं है तो आपको 2 लिखना पड़ेगा। और 26 में अगर आपने 2 लिख दिया तो 27 में कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। एडमिशन नंबर, उसका जो जीआरएन नंबर होता है, उसका जो जनरल रजिस्टर होता है उस पे उसका जो नंबर होता है वो नंबर आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। एडमिशन डेट में करंट ईयर एडमिशन डेट दिखानी है। अगर बच्चा प्रमोट होता है तो जिस दिन उसको प्रमोट किया है वो डेट आएगी, करंट ईयर की आएगी, मीन्स 2022-23 की आएगी। अगर कोई स्टूडेंट बाहर से आता है तो फिर जिस दिन वो अपने स्कूल में आएगा वो दिन यहाँ पे दिखाना है। अगर सपोज वो अगस्त मंथ में यहाँ पे आता है तो हमने उसको 5-8 लिख दिया तो अगस्त आ गया। उसके बाद ये जो 30 नंबर का जो कॉलम है वो जूनियर कॉलेज के लिए, ये आपको भरने की जरूरत नहीं है। अगर जूनियर कॉलेज है तो भरना पड़ेगा, नहीं है तो जरूरत नहीं है। उसके बाद 31 जो है वो स्टूडेंट लास्ट ईयर कहाँ था। अगर वो फर्स्ट में था तो प्री प्राइमरी क्लासेस में हो सकता है या आंगनवाड़ी में हो सकता है। अगर वो सेकंड में है तो हो सकता है वो क्लास 1 में होगा या क्लास 2 में होगा, ये आपको यहाँ पे शो करना है। सपोज ये अगर स्टूडेंट सेकंड क्लास का है तो मैं इसको प्रीवियस स्टेटस में दिखाऊंगा, यस वो पिछले साल इसी स्कूल में था। और अगर फर्स्ट में है तो मैं इसको 3 दिखाऊंगा तो वो आंगनवाड़ी में था, इस टाइप से।
उसके बाद क्लास स्टडीड इन द प्रीवियस ईयर, वो कौन से क्लास में था। अगर सेकंड में है तो पहली में होगा, और प्रीवियस ईयर में वो आंगनवाड़ी में होगा, इस टाइप से। उसके बाद आपको ईडब्ल्यूएस जो है, आरटी जो स्कूल है अनएडेड है या फिर सेल्फ फाइनेंस है, या जिनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ग्रांट नहीं मिलती, उन स्कूलों के लिए 33 कॉलम भरना पड़ेगा। अगर उसको आरटी फैसिलिटी मिली होगी तो आपको 1 दिखाना है, और अगर उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिली तो आपको 5 दिखाना है। उसके बाद 34 में जाएंगे, क्या ये स्टूडेंट ने लास्ट ईयर कोई एग्जाम दी थी, अगर दी है तो यस दिखाइए, नहीं दी होगी तो 2 दिखाइए। और अगर उसने एग्जाम दी होगी तो फिर उस स्टूडेंट ने एग्जाम को पास किया या नहीं किया। अगर 1 लिखते हैं तो उसने एग्जाम दी थी, एग्जाम को अपीयर हुआ था। 2 का मतलब होता है उसने एग्जाम नहीं दी। इस टाइप से आपको कोड भरना है। उसके बाद अगर वो स्टूडेंट ने एग्जाम दी है तो फिर उसको कितने परसेंटेज आए ये आपको शो करना पड़ेगा। जैसे कि ये एग्जाम में अपीयर हुआ था, उसने एग्जाम दी थी, तो और उसको 52 परसेंटेज मिले हैं। फिर प्रीवियस ईयर में मीन्स लास्ट ईयर में 21-22 में उसने कितने दिन स्कूल अटेंड की, वो दिन यहाँ पे आपको शो करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर 38 कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भरना कंपलसरी है। अगर वो गवर्नमेंट स्कूलों का स्टूडेंट है या फिर जो जिला परिषद मैनेजमेंट का स्कूल है, तो उस बच्चों को हम लोग यूनिफॉर्म देते हैं। अगर दिया है तो 1, और नहीं दिया है तो आपको 2 दिखाना है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को हम लोग फ्री टेक्स्ट बुक देते हैं, और अगर उसको दिया होगा तो 1 दिखाइए, और नहीं दिया होगा तो 9 दिखाइए। कॉलम नंबर 40, 41, 42, 43, 44, ये सारे जो कॉलम है ये स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। अगर उस स्टूडेंट को भारत सरकार की कोई स्कॉलरशिप मिली है तो यस दिखाना है, नहीं मिली तो नो दिखाना है। अगर उसको सेंट्रल स्कॉलरशिप मिली है, सपोज हमने दिखा दिया इसको 1, तो हमको अगर 40 में हमने अगर 1 दिखा दिया तो 41 आपको भरना कंपलसरी रहेगा। और अगर 41 में आपने 9 दिखाया तो 41 भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार 42 में अगर आपने उस स्टूडेंट को कोई स्टेट स्कॉलरशिप मिली है तो उसको आपको यस दिखाना है, नहीं मिले तो नो दिखाना है। उसी प्रकार 43 में उसको सेंटर और स्टेट्स छोड़कर और कोई स्कॉलरशिप मिली होगी तो आपको यस दिखाना है, नहीं मिलेगी तो नो दिखाना है। अगर सपोज मैंने किसी भी एक कॉलम में मीन्स 40, 42 और 43 में 1 दिखा दिया तो आपको यहाँ पर अमाउंट डालनी कंपलसरी है, अदरवाइज यहाँ पर एरर आएगा और आपकी एक्सेल वैलिडेट नहीं होगी। और अगर सपोज 40, 42, 43 में 2 आता है तो आपका 44 ब्लैंक रहेगा। अब इसको नोट कीजिए, 40 में अगर 2 आता है 41 ब्लैंक रहेगा, 42, 43 में अगर 2 आता है तो 44 ब्लैंक रहेगा। इसलिए कहीं भी अगर यस आता है तो आपको 41 भरना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट CWSN है तो आपको 45 भी भरना है, आइदर 1 और 2 भरना है। उसके बाद 46, 47, 48, 49 ये जो कॉलम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी CWSN स्टूडेंट की या फिर इन जनरल कोई स्टूडेंट की अगर हमने कोई डिसेबिलिटी टेस्ट की है तो उसको आपको यहाँ पे यस और नो करना है। अगर इस स्टूडेंट की कोई भी टेस्ट नहीं हुई, अगर 46 में अगर मैंने 1 दिखा दिया तो 47 आपको भरना जरूरी है। और अगर 46 में अगर मैंने 2 दिखाया तो 47 भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। 48 में 1 और 2 आपको दिखाना है, 49 में 1 और 2 दिखाना है, फिर 50 में 1 और 2 दिखाना आवश्यक है। कि जहां जहां यस और नो है वहां पर सारे जगह आपको नंबर दिखाना है। अब देखिए 50 नंबर का जो कॉलम है यस नो में है, मगर यहाँ पर 1.00 आया है। आप इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जाना है और जाके उसका डेसिमल डिक्रीज कर देना है, उसको 1 में लाना है। उसी प्रकार अगर स्कूल में कोई वोकेशनल क्लासेस है तो आपको यस और नो दिखाना है, और अगर नहीं है तो कॉलम नंबर 51 आपको ब्लैंक छोड़ना है। ये सारी जो मैंने आपको बताया इसको अगर आपने प्रॉपरली एडॉप्ट किया, इसको समझ लिया, तो फिर आपके एक्सेल को फर्स्ट अटेम्प्ट में अपलोड होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए साथियों, मैंने एक स्कूल की एक्सेल बना के रखी है। ये वो एक्सेल है जहां पे मैंने लगभग 90 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन मैंने भरी है। यहाँ पर देखिए मैंने नाम लिखे हैं, सब कुछ लिखा है। उसके बाद मैं आपको आगे ले जाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने मदर टंग डाली है, सोशल कैटेगरी डाली है, उसके बाद माइनॉरिटी डाली है, बीपीएल देखिए। 20 में जैसे मैंने 2 लिखा, 21 ब्लैंक हो गया है। 22 मैंने यस नो दिखाया है।
जैसे 23 में मैंने 2 दिखाया, 24 ब्लैंक है, मगर यहाँ देखिए 21 में 23 में मैंने 1 दिखाया, 24 आपको भरना पड़ेगा। उसी प्रकार 25 में मैंने यस दिखाया, आउट ऑफ स्कूल नहीं है, उसके बाद एडमिशन नंबर मैंने डाला हुआ है, उसका एडमिशन डेट डाला है। देखिए सारे डेट करंट ईयर के हैं। उसके बाद ये जूनियर कॉलेज नहीं है, इसलिए इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। उसके बाद ये प्रीवियस एकेडमिक, देखिए ये स्कूल में था तो फिर कौन से क्लास में था, ये क्लास 3 का स्टूडेंट है, तो मैं ये लास्ट ईयर पढ़ रहा था इस स्कूल में, क्लास 2 में था। उसके बाद 33 आरटी के लिए इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 34 क्या वो एग्जाम अपीयर हुआ था, हाँ अपीयर हुआ था। फिर क्या उसने एग्जाम पास किया था, हाँ एग्जाम पास किया था। उसको कितने परसेंटेज मिले वो दिखाया मैंने, कितने दिन स्कूल अटेंड किया वो दिखाया है। उसके बाद उसको यूनिफॉर्म नहीं मिला था, 2 दिखाया। टेक्स्ट बुक मिला है तो यस दिखाया। स्टेट स्कॉलरशिप उसको मिली नहीं, इसलिए 40 में 2 लिखा, तो 41 मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। 42 मैंने 2 लिख दिया। तो यहाँ देखिए सारे जगह 2 है, इसलिए यहाँ पे डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे अगर मैंने 1 लिख दिया, सपोज मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई स्कॉलरशिप डालने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज वो वैलिडेट नहीं होगा। उसी प्रकार वो ये स्टूडेंट CW से नहीं है, तो यहाँ पे मैंने इसको पूरा ब्लैंक छोड़ दिया। 0 भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, कंप्लीट ब्लैंक छोड़ना है। यहाँ देखिए इसकी स्क्रीनिंग नहीं हुई थी, इसलिए इसको 2 लिखा, तो 46 में 2 है, इसलिए 47 में ब्लैंक है। 48 49 में 2 है। यहाँ देखिए मैंने ये सारे 2 आए हैं, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करके ऊपर जाऊंगा, होम में जाऊंगा, उसके बाद उसका जो डिसिमिलर रिमूव कर दूंगा। इस स्कूल में वोकेशनल एजुकेशन नहीं है, इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। तो साथियों, इस प्रकार से मैंने एक्सेल इंफॉर्मेशन को भर दिया है। इस इंफॉर्मेशन को अभी मुझे वैलिडेट करना है, तो मैं सबसे पहले इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद आपको वैलिडेट डेटा पे क्लिक करना है। जैसे मैं वैलिडेट पे क्लिक करूंगा, देखिए डेटा हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, इसको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करके इसको मिनिमाइज कर देना है। उसके बाद आपको फिर से एक बार ऑनलाइन आना है। ऑनलाइन आके यहाँ देखिए ये आपकी स्क्रीन हो गई। अपलोड डेटा वाया एक्सेल पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ ब्राउज फॉर फाइल पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी हमने डाउनलोड वाला टैब से ब्लैंक एक्सेल डाउनलोड की थी। अब हमें अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए ब्राउज फॉर फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको डाउनलोड में जाना है, जहाँ पे हमने फाइल डाउनलोड की थी। ये हमारी फाइल है जहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन भरी थी। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, इसको ओपन करूंगा। जैसे ओपन करता हूँ, क्लिक टू अपलोड एक्सेल आएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने सक्सेस मैसेज आएगा। ओके पे क्लिक करना है। यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद वो कहता है कि 15 मिनट्स आपको रुकना है। ओके पे क्लिक कीजिए। 15 मिनट्स रुकने की आवश्यकता नहीं है। आप 1 मिनट के बाद एक्सेल स्टेटस को आप देख सकते हैं। आप एक्सेल स्टेटस पे क्लिक कीजिए। दोस्तों ये देखिए, ये मेरा जो फाइल है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करेक्ट हो गया है। मुझे सेकंड अटेम्प्ट करने की भी जरूरत नहीं है। साथियों, इतना अच्छा आपको मैंने समझा दिया है। अब तो मेरा हक बनता है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे मैं जो बता रहा हूं उसको आप समझिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए मेरा डेटा पूरी तरह से करेक्ट है। मैंने उसको पूरी तरह से वैलिडेट किया, मैंने सारे रूल्स को फॉलो किया, और पहले ही अटेम्प्ट में फाइनल अपलोड आ गया। मैं प्रोसेस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं प्रोसेस पे क्लिक करूंगा, आर यू श्योर यू वांट टू अपलोड द फाइल एक्सेल, तो कंफर्म पे क्लिक कीजिए। थोड़ी देर, थोड़ा समय इंतजार कीजिए। देखिए यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। इस प्रोसेस को आपको होने देना है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपके सामने एक नया मैसेज आएगा जिसको हमें समझना है। ये देखिए एक्सेल अपलोड सक्सेसफुली, ओके पे आ गया क्लिक। यहाँ पे सारी जानकारी दी है। मैं इस पे समय नहीं बिताऊंगा, मैं स्कूल डैशबोर्ड में डायरेक्ट जाऊंगा। जैसे आप जाएंगे, फिर से एक बार आपका वो पेज ओपन होगा। थोड़ा समय लगता है क्योंकि एक्सेल अभी अपलोड हो गई है, वो सर्वर पे वैलिडेट भी हो गई है। अब जो भी एब्स्ट्रैक्ट होगा क्लास वाइज, इसको यहाँ पर आने के लिए थोड़ा समय लगेगा, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब ये देखिए आपके सामने ये फिर से एक पेज आ गया है। अभी हमें क्या करना है,
आपका डेटा तो अपलोड हो चुका है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप करना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज आपका डेटा कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो व्यू और मैनेज में जाना है, यहाँ पर देखना है, यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम आया है, इसके जीपी पे मीन जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करना है, इसको क्लिक करके नीचे जाके अपडेट करना है, अपडेट करके नेक्स्ट करना है, यहाँ पे सेव करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, फिर जाके यहाँ के जो भी टैब ब्लैंक होगी उस टैब पे सिलेक्ट करना है और उसको सेव करना है। जैसे आप सेव करेंगे उसके बाद आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा, इस पे देखना है नीचे कंप्लीट डेटा, उसके ऊपर ओके पे क्लिक करना है और उसके बाद बैक टू स्कूल डैशबोर्ड करना है। फिर एक बार आप स्कूल डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पर देखिए पहला क्लास तो क्लीन हो गया है, ग्रीन हो गया है, इसका मतलब आपका डेटा फाइनली कंप्लीट हो चुका है, उसमें अभी कोई भी एरर नहीं है। उसके बाद हमको सेकंड सेक्शन में जाना पड़ेगा, सेकंड क्लास में जाना पड़ेगा, यहाँ जो बच्चे का नाम है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसकी इंफॉर्मेशन एक बार देख लेनी होगी, समझ लेनी होगी कि सही आई कि नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, यहाँ की भी इंफॉर्मेशन आपको देखना है, सेव करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, उसके बाद जो भी टैब ब्लैंक होगी उसको सिलेक्ट करना है प्रॉपरली, उसको सेव करना है, नेक्स्ट करना है, उसके बाद कंप्लीट डेटा आएगा, ओके पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए ओके अगर आप करते हैं तो डैशबोर्ड में जाएंगे और नेक्स्ट स्टूडेंट करेंगे तो आप दूसरे स्टूडेंट के पास चले जाएंगे जिसको आप डायरेक्ट इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। तो साथियों, एक्सेल के माध्यम से हम कोई भी इंफॉर्मेशन कितने फास्ट भर सकते हैं, उसको कितने अच्छे से वैलिडेट कर सकते हैं, हमने ये बताने की कोशिश की है। तो अगर आप पहली बार इस YouTube चैनल में आए होंगे तो इस चैनल को लाइक कीजिए, आपके सारे साथियों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बुलंद कीजिए। हौसला आप सभी साथियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और इस काम को जल्दी से पूरा कीजिए। धन्यवाद।